आओ बच्चों, मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत प्यारी सी कहानी। एक सेठ जी थे, बहुत ज़्यादा अमीर, अरबपति। समझो उनके अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी उनका व्यापार था और सभी व्यापारों में उनका व्यापार शामिल था। मॉल थे, अपना चार्टर प्लेन था, वो जहाँ भी जा आ सकते थे। लेकिन ये उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया था। इतने अमीर होने के बाद भी उनका आचरण बहुत अच्छा था। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे, बहुत प्यार करते थे और वो भी सभी का सम्मान करते थे। उनका एक गुरुजी थे जिनके आने पर वो हमेशा खड़े हो जाया करते थे। अब उनका एक पुत्र था जो बहुत ही घमंडी हो गया था। आपने एक बात देखी होगी कि माता पिता अपने परिश्रम से बहुत बड़ा स्टेज खड़ा करते हैं, लेकिन उसका घमंड बच्चों को हो जाता है, क्योंकि उन्हें उसके लिए, उस संपत्ति के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ा और वो उनके अंदर अहम हो जाता है, जिसका रोब वो अपने संगे साथियों पे, अपने परिजनों पर, अपने जानने वालों पर निकालते हैं। सेठ जी अपने बेटे के इस आचरण से बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, बहुत कहा कि बेटे, कितने भी अमीर हो जाओ, कितना भी तुम्हारा धन हो जाए, लेकिन वो दूसरों की सहायता के लिए है, लेकिन केवल घमंड दिखाने के लिए नहीं है। आचरण बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम कितने भी ऊंचे पहुंच जाओ, ताकत में, चाहे शक्ति में या धन में या ज्ञान में, अगर बिना विनम्रता के ज्ञान हो, शक्ति हो या धन हो, वो निरर्थक बन जाता है और अपमान का कारण बनता है। लेकिन बेटा बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं था। एक बार सेठ जी अपने गुरुजी के पास गए और चरण स्पर्श कर हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, आप मेरी एक विनम्र विनती स्वीकार कर लीजिए, आप मेरे बेटे को किसी भी प्रकार से सुधार दीजिए। गुरुजी ने बेटे के बारे में सब कुछ सुना, समझा और मुस्कुराकर बोले, जाओ बेटा, सोचते हैं। उन्होंने सेठ जी की समस्या का कोई हल नहीं निकाला। इस बात को देखकर सेठ जी सारे रास्ते बड़े परेशान रहे। वो कार में बैठकर यही चिंतन मनन करते रहे कि इतने बड़े गुरुजी जिनका इतना सम्मान है, जनता जिनका बहुत अधिक सम्मान करती है, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने मेरी समस्या का कोई हल नहीं निकाला। आकर अपने कोठी में, बंगलों में आराम से रहने लगे। लेकिन बेटे की समस्या रात दिन उनके दिमाग को परेशान करती रहती थी। लगभग 10 दिन के बाद गुरुजी आए और बड़ी विनम्रतापूर्वक मुस्कुराकर बोले, बेटा, हम आपके पास आए हैं। सेठ जी ने उनका बहुत सम्मान किया, उसी प्रकार से चरण स्पर्श किए, नमस्ते की, बैठाया और उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गए। अब एक दिन जब गुरुजी खाना खा रहे थे, सेठ जी उनके पास बैठे थे, लेकिन गुरुजी ने बड़ी होशियारी से एक चम्मच उठाकर अपने झोले में डाल ली। सेठ जी को पता ही नहीं चला। लेकिन हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा महल, उसमें सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगे हुए थे। सेठ जी ने जब ये देखा और उनके पीए ने बताया, उनके और अन्य महल के कर्मचारियों ने बताया कि ये सेठ जी, ये क्या हो रहा है, तो सेठ जी मुस्कुराकर बोले, निश्चिंत हो जाओ, ये गलत हो सकता है। कभी कभी आंखों देखी बात भी गलत हो जाती है, क्योंकि मैं इन महाराज को, इस स्वामी जी को अब से नहीं, बहुत दिनों से जानता हूँ। और एक बार की बात है कि ये हमारे यहाँ खाने पर आए और इनके झोले में हमने चुपचाप परीक्षा के तौर पर एक चम्मच डाल दी थी, जो कि चांदी सोने की बनी हुई थी और जिस पर रत्न जड़े हुए थे। मतलब रत्न जटित सोने की चम्मच इनकी झोली में डाल दी थी। चले गए।
स्वामी जी लेकिन 10 मिनट बाद ही वापस आए और बड़ी क्षमा याचना करते हुए उन्होंने वो चम्मच हमें वापस कर दी। तो इसलिए इनके चरित्र में इतना सा भी दोष हो ही नहीं सकता। हो सकता है, क्या कारण है, भूल से डाल ली हो, कुछ भी डाल ली हो, इन पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। ये सारी बात सुनकर जो उनकी कोठी के बंगले के कर्मचारी थे वो शांत हो गए, चुपचाप हो गए। अगले दिन जब सेठ जी और गुरुजी खाना खाने बैठे तो सेठ जी ने जानबूझकर अपनी घड़ी जो कि रत्न जटित थी वो वहाँ रख दी और खाना खाने लगे। हाथ धोते समय रख दी, इस ऐसा दिखाने के लिए कि मैं बाद में बांध लूँगा। लेकिन सेठ जी ने वो घड़ी नहीं बांधी और लापरवाही से खाना खा के बिल्कुल नॉर्मली साधारण तरीके से उठकर चले गए। गुरुजी भी चले गए, लेकिन गुरुजी ने वो घड़ी फिर अपने थैले में डाल ली। फिर सीसीटीवी कैमरा पे वो घटना देखी गई। अब सेठ जी को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, वो बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर भी वो सभी कर्मचारियों के कहने पर कहने लगे कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि गलती हो गई हो, 1-2 बार की गलती को तो माफ़ किया जा सकता है, देखते हैं, कोई बात नहीं, आप इन्हें कुछ नहीं कहोगे, इनका सम्मान भी आपकी नज़रों में कम नहीं होना चाहिए। तीसरे दिन फिर वही घटना रही। तीसरे दिन बाद उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को बुलाकर साधु जी के साथ बातें करनी शुरू की, लेकिन पत्नी ने जानबूझकर अपना सोने का रत्न जड़ जो कंगन था वो पास में ही रख लिया। अब गुरुजी जान रहे थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप वो कंगन भी पार कर दिया। यह घटना देखकर तो सेठ जी का माथा ठनक गया, पूरी तरह से ठनक गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर भी गुरुजी बहुत ही धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सेठ जी गुस्से में भुने जा रहे थे। वो कह रहे थे कि कितने निर्लज हो गए गुरुजी, इन्होंने तो सारी आचरण की सीमाएं पार कर दी। अरे इतना अच्छा तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पदवी है, तुम समाज में सम्मानित हो, फिर ऐसा कर्म कर रहे हो। तो वो बोले कि गुरुजी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, बड़ी विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका बहुत सम्मान भी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये सीसीटीवी कैमरे जो बोल रहे हैं इसको मैं अनदेखा नहीं कर सकता। मुझे दुख इस बात का है कि आप अगर, ये तो कुछ भी नहीं है जो आपने चोरी से उठाया है, उससे भी 10 गुना कीमत की चीज़ अगर आप मुझसे मांगते तो मैं हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक आपके चरणों में सादर भेंट कर देता, लेकिन ऐसा करके आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मेरी आप नज़रों से गिर गए हैं, इसलिए मुझे पुलिस बुलानी पड़ी है, पुलिस में सूचना देनी पड़ी है। साधु जी सुनकर फिर भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर आओ, हमें गिरफ्तार करो। लेकिन सेठ जी एक बात सुन लो कि यह घटना जो हुई है ये मेरा पूर्व नियोजित योजना थी। आप मेरे पास आए थे और आपने अपने बच्चे को सुधारने के लिए मुझे कहा था, तो आपके बेटे के लिए यही सीख है कि आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना विद्वान हो, कितना धनवान हो, कितना बलवान हो, लेकिन अगर उसका आचरण सही नहीं है तो उसका सम्मान समाज में नहीं है। सेठ देख, मेरा वही भगवा कुर्ता है, वही भगवा धोती है, वही भगवा साफा है। आज भी मैं प्रवचन करता हूँ, सुबह को उठकर संध्या करता हूँ, हवन करता हूँ, शाम को फिर मैं संध्या करता हूँ। मेरे आचरण में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया, लेकिन कल तू मेरे पैर छूता था, लेकिन आज तू मुझे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा रहा हूँ। यही मेरा संदेश है, क्योंकि जो बच्चा कहने से नहीं मानता उसको प्रयोग करके दिखाना चाहिए। तो मैं तुम्हारे बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए आया था। सेठ जी यह बात सुनकर शर्म के मारे ज़मीन में गड़े जा रहे थे। वो दंडवत प्रणाम करके
गुरुजी के चरणों में पड़ गए और क्षमा याचना करने लगे। तब इंस्पेक्टर साहब भी बोले कि सेठ जी, मुझे इस सारी घटना का पहले से पता था, क्योंकि साधु जी, ये सन्यासी जो महाराज हैं, ये रोज़ तुम्हारे घर से जो भी चीज़ उठाते थे वो चुपचाप मुझे खाना खाने के बहाने के बाद जो घूमने जाते हैं उस समय मुझे पकड़ा देते थे। ये रही तुम्हारी घड़ी, ये रहा तुम्हारी चम्मच और ये रहा तुम्हारा कंगन। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर कोई घड़ा अमृत से भरा हुआ है लेकिन उसके किनारे पर अगर जहर लगा हुआ है तो हम उस अमृत को भी पी नहीं सकते। इसी प्रकार से अगर कोई विद्वान है, कोई बहुत बड़ा बलवान है, कोई बहुत बड़ा धनवान है, लेकिन अगर उसका आचरण सही नहीं है तो वो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होता है, और जो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होता है, समाज में उसका सम्मान भी नहीं होता है। इसलिए हमें सभी चीज़ के साथ साथ अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि हमारे पास धन हो या ना हो, बल हो या ना हो, ज्ञान हो या ना हो, लेकिन दूसरे लोग हमारे आचरण के कारण हमारा सम्मान करते हों। तो आज की यही कहानी है, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने बच्चों को सुनाइए, क्योंकि आज आचरण की ही थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो सभी को धन्यवाद, नमस्ते।